हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। चलिए एक बार फिर से हम आपके पर्सन की आज करंट फीलिंग्स को देखेंगे, उनके करंट एनर्जी को चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। मेरे इस चैनल के अलावा 2 और चैनल भी हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। आप उसको देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से मेरे इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन के बारे में अच्छा सोचिए, अपनी मेमोरीज़ को याद कीजिए, हैप्पी मेमोरीज़ जहाँ पे आप दोनों बहुत खुश थे। टेम्पल पाथ, अप्रिसिएशन, women holding a heart, indecision, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर्सन की एनर्जी में मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। पहले की एनर्जी सारी क्लियर आउट हो गई है। ऐसा लगता है कि न्यू एनर्जीज इस पर्सन के लाइफ में एंटर कर रही हैं और कहीं ना कहीं इस पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो भी चेंजेस आए हैं ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको दिखाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसा लगता है कि छोटी सी छोटी चीज़ जो इनकी लाइफ में होती है वहाँ पे ये पर्सन इस वक्त आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना अपने पर्सन को हमेशा से सपोर्ट किया है, हर चीज़ में उनका साथ दिया है, हर चीज़ में गाइड भी किया है। तो आपका एक रिएक्शन या आपकी एक कही हुई बात या आपका एक सॉल्यूशन, ठीक है, भले ही आप उनका मजाक उड़ाओ या कुछ भी बोलो, तो इनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यकीन मानो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि अगले कुछ घंटे में ये पर्सन क्या करने वाले हैं, इनका एक्शन क्या होने वाला है। जिस तरीके से ये आपको दूर से देख रहे हैं, इन्होंने हमेशा से नोटिस किया है कि आपने ना हमेशा अपने दायरे से बाहर जाके आपने हमेशा अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर होके इस पर्सन को झेला है, इस पर्सन को हैंडल किया है और कहीं ना कहीं आपने बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के नखरे भी झेले हैं। इनके मूड स्विंग्स आपने बर्दाश्त किए हैं, इनकी गलतियों पे आपने गाइड किया है। बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि जब जब आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ी हैं तो आपने हमेशा उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। एक चीज़ और भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि जितनी बार भी आप दोनों के बीच में बातें ख़राब हुई हैं तो आप ही थे जो सबसे पहले एक वाइज पर्सन की तरह इनके पास आए हो, इनकी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। तो हर चीज़ में आपने बखूबी इस पर्सन का साथ दिया है और साथ निभाया है। तो उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा 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 मिस कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि जब जो चीज़ पास में हो तब तो उसकी कदर होती नहीं, पर जैसे ही वो चीज़ दूर चले जाए तो आपको एकदम से महसूस होता है कि कितनी वैल्यूएबल थी वो चीज़, वो इंसान। नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। इसका मतलब ये है इस पर्सन को ऐसा लगता है और ऐसा विश्वास है कि आप भी कहीं ना कहीं इनका इंतज़ार करते हो, आप भी इनसे बात करना चाहते हो, पर आप इसीलिए नहीं आते क्योंकि आप जान गए हो कि इस पर्सन के साथ रहने से आपको ही तकलीफ़ होगी। नंबर है यहाँ पे 12, 15, 44, 8 और 25। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों का जो नंबर फेवरेट है वो है इन्फाइनाइट, क्योंकि इन्फिनिटी का यहाँ पे साइन है। ऐसा लग रहा है, बहुत मुझे वाइब्स आ रही है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या फिर आपको 0808 किसको दिख रहा है या 888 किसको अच्छा लगता है या आपको दिखाई दे रहा है बार बार, ये भी बताइएगा। 1818 सॉरी, बहुत लोगों को दिख रहा है। तो ये पर्सन अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो अभी तक शायद आपको आना चाहिए था। और अगर आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये है कि पर्सन कंफ्यूज्ड हैं आपको लेके
कि ये आपके पास आएँ तो कब आएँ, कब सही समय रहेगा, क्योंकि इस चीज़ को लेके ये बहुत टाइम से सोच रहे हैं। और मुझे लगता है, इस पर्सन को लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के साथ हो या आपकी लाइफ में आप कोई और है जिसको लेके आप ज़्यादा सीरियस हो। तो कभी कभी इनके मन में ख्याल आ रहा है कि हो सकता है कि आपने इनको चीट किया है, हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनके मतलब इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो और आप मूव ऑन कर चुके हो। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन के दिमाग में डेफिनेटली ये बात आई है कि कहीं आप किसी और के साथ तो एंगेज तो नहीं हो, डेफिनेटली आई है, डेफिनेटली राइटनेस। अब दोनों की स्वीट मेमोरीज इस पर्सन को अभी ज़्यादा याद आ रही है इंस्टेड ऑफ बिटर मेमोरीज। थंडरबोल्ट, ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत स्वीट स्वीट सा था और एकदम से ऐसा हो जाएगा, आपके पर्सन ने ऐसा नहीं सोचा था। पर कहीं ना कहीं इस थंडरबोल्ट के रिस्पॉन्सिबल आपके पर्सन हैं। दोनों का ही इसमें लॉस हुआ है, स्पिरिचुअल लॉस भी हुआ है, लेकिन इसी सेपरेशन के वजह से आप दोनों का ही कहते नहीं है जर्नी टू स्पिरिचुअलिज्म स्टार्ट हुई है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, दोनों की अवेकनिंग हुई है इसी सेपरेशन के बाद। तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन आपके लिए एक ब्लेसिंग भी है, पर ऑब्वियसली सेपरेशन तो सेपरेशन है। दे आर फाइटिंग, पता है, दे आर फाइटिंग टू बी हैप्पी अगेन। ऐसा लगता है कि ये पर्सन दोबारा से वही डेज, वही लाइफ जीना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं आप दोनों के पहले थी, और उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये पर्सन सोचते हैं कि अगर आप भी इस पर्सन की ओर एफर्ट्स लगाओ तो ये पर्सन आपको मतलब इक्वल आंसर देंगे। पहले की तरह ऐसे नहीं कि एक की तरफ से 100 एफर्ट्स और दूसरे की तरफ से बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं। ये पर्सन मानते हैं कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत घसीट के दिन बीत रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी को याद कर रहे हो तो ना हर एक सेकंड बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। ऐसे ही आपके पर्सन को लगता है कि एक दिन न जाने एक साल के बराबर हो। ठीक है, टोटलिटी जब तक ये आपके साथ नहीं है, जब तक ये आपके पास नहीं आ जाते, इस पर्सन को उस दिन से लेकर हर दिन बहुत अधूरा महसूस हुआ है और उसको वो पूरा महसूस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं अपने आप में ये फुलफिल्ड या फिर होलसम महसूस करे, पर ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है गिल्ट और आउटसाइडर। देखो, गिल्ट बार बार लग रहा है इस पर्सन को कि ये गिल्टी हैं, अपने किए पे बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, क्योंकि इन्होंने गलती तो बहुत की है, इनसे गलती हुई है। पर ये बात भी सच है कि ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने ना हमेशा से आपको, आपके साथ थोड़ी बेरहमी की है। मतलब कि जो आप डिज़र्व करते हो उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने कमी रखी है। ठीक है, और इस वजह से आपको इस चीज़ का बहुत बुरा लगा है और इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को भी है। डेफिनेटली बेरहमी इन्होंने आपके साथ की है। मतलब आप थोड़े से इन पे सख्ती से पेश आए हो। ये आपसे सख्ती से, टंग स्लिप हो रही है आज, ये आपसे बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ पेश आए हैं और इस वजह से ये पर्सन इंटीग्रेशन चाहते हैं, मिलन चाहते हैं, ताकि दोबारा से मिल के आपको ये बहुत सारी बातों पे क्लैरिफिकेशन दे पाएँ, बहुत सारी बातों को समझा पाएँ। और ये जो मिलन होने वाला है ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है। कंपैरिजन, मुझे लगता है जिसके साथ भी आप टच में हो, ये पर्सन अपने आप को उससे बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने के चक्कर में ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू ट्रस्ट यू वंस अगेन। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी और के साथ हो या फिर इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे कहीं और देखा है, तो मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं कि अब आप ट्रस्ट करने लायक नहीं हो। एग्जैक्टली यही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आपने इनका ट्रस्ट तोड़ दिया है या फिर अब आप शायद इस रिश्ते में कभी वापस नहीं आओगे। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट हर दिन मुझे लगता है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, हर वक्त ये आपके बारे में सोच रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो, कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करने की, पर मुझे लगता है इनके अंदर जो रिबेल है, जो ज़िद्दी है, जो इनके खुद का मन है, इनको बहुत ज़्यादा बेकाबू करे। नथिंगनेस, कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि आपका और इनका कोई फ्यूचर नहीं है साथ में और आप अपनी लाइफ में
इनके बिना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, तो इस वजह से इस पर्सन को लगता है कि अब आके भी क्या फ़ायदा, अब आके भी क्या करे, क्योंकि अब तो शायद कुछ रह नहीं गया है। ठीक है, इनके मन में ये सारी चीज़ आ रही है, ये इनकी करंट फीलिंग्स है। ओके 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 ओके, ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपके सामने बहुत खुश होकर दिखाना चाहते हैं। लगता है ये चाहते हैं आपके सामने कि ये दिखा दें कि ये आपके बिना खुश हैं। साफ बता रहे हो, इसीलिए ये सामने की ओर नहीं आ रहे। ये दिखाना चाहते हैं आपको कि अगर आप इनके बिना खुश हो तो ये आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं, कि आपको भी थोड़ा बहुत रिग्रेट हो कि अब ये भी आपकी लाइफ से जा चुके हैं, और जब तक आप भी इनके लिए एफर्ट्स नहीं करोगे तो ये भी वापस नहीं आएंगे। लेट देम गो। बार बार ये दिखाना चाहते हैं आपको कि दे आर हैप्पी विदाउट यू, और अगर आप नहीं आओगे वापस, ठीक है, तो ये अपने आप को संभाल लेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत कुछ देखा है। ये बोलना चाहते हैं कि मैंने हर स्ट्रगल को झेला है, हर चीज़ से ओवरकम करके आए हैं, तो ये भी ये चीज़ कर लेंगे। ओके, आपकी एनर्जी ये है कि आप भी सोच रहे हो कि अगर ये पर्सन मेरे तक नहीं आना चाहते तो मुझे क्यों इस पर्सन से बार बार रिक्वेस्ट करनी है। तो दोनों ही एक दूसरे को बस दिखाना चाहते हो कि दोनों एक दूसरे के बिना खुश हो। मिरर आ गया है, ठीक है, मिरर का कार्ड आ गया है, पर दोनों ये है कि एक दूसरे की लाइफ में झांक रहे हो। एक तरीके से दोनों देख रहे हो कि दोनों किसके साथ हो, दोनों रियल में खुश हो कि नहीं, दोनों के गोल्स क्या है, अब दोनों ही कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ऐसा लगता है। और दोनों ही एक दूसरे की प्रोग्रेस देख रहे हो, और कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हो कि किसी का डाउनफॉल हो तो कोई किसी के साथ गिड़गिड़ाते हुए आए। सोलमेट्स, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, नो डाउट ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि दोनों ही एक दूसरे को मिस भी बहुत कर रहे हो, पर यह है कि दोनों में से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, ठीक है, पर जानते हो कि दोनों ही एक दूसरे को मिलना चाहते हो। ओके, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कम बैक करें, पर एक मकसद के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि इनका कोई फ़ायदा है जिसको ये शायद पूरा करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लान चल रहा है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में हो, आप रीडिंग देख रहे हो रेगुलरली, तो आप जानते होगे कि आपको क्या करना है और आपको डिसीजन बहुत वाइजली लेना है। हो सकता है आपको ऐसा लगे, बिकॉज अगर आप सोच समझ के डिसीजन लोगे तो यहाँ पे मुझे अबंडेंस नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। पर अगर आपने मिस्टेक यहाँ पे कर दी तो हो सकता है कि दोनों को ही नुकसान झेलना पड़े। लव बोथ ऑफ यू, लव बोथ ऑफ यू, दोनों ही अल्टीमेटली रियूनियन चाहते हो, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ ग्रो करना चाहते हो, पर यहाँ पे प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं दोनों की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हो, और यही कारण है कि दोनों एक दूसरे को नहीं पा सकते, तो फिर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। आपकी ही रिक्वेस्ट पे लॉन्ग डिटेल रीडिंग्स भी आएगी इसके बाद, तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।